हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में विकसित भारत संकल्प यात्रा का कारवां जारी। हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में लगातार विकसित भारत संकल्प यात्रा का कारवां आगे बढ़ रहा है। यात्रा के माध्यम से लोगों को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है और मौके पर ही लोगों को कई योजनाओं से जोड़ा भी जा रहा है। इसी चरण में आज शिमला जिले के टुट्टू ब्लॉक में विकसित भारत संकल्प यात्रा ग्राम पंचायत कोट पहुंची, जहां पर सांसद सुरेश कश्यप, भाजपा नेता रवि मेहता सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान सांसद सुरेश कश्यप ने केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा उठाने का लोगों से आह्वान किया और कहा कि केंद्र सरकार की स्वच्छ भारत मिशन, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला, आवास, गरीब कल्याण अन्न योजना ने ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के जीवन स्तर में बेहद सुधार लाया है। इस दौरान शिमला ग्रामीण से भाजपा के प्रत्याशी रहे रवि मेहता ने भी केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि केंद्र सरकार गरीब वर्ग के लिए काम कर रही है और अब घर द्वार पर विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान ग्राम पंचायत कोट में लोगों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से हिमाचल की संस्कृति की झलक भी पेश की। यात्रा के दौरान लोगों के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया और मौके पर आधार कार्ड भी बनाए गए। पिछले समय से आप देश भर में जो आज ये व्यक्तिगत रूप से लाभ जिन जिन लोगों को मिल रहा है, ये विकास का रथ जो हम विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो रथ गांव-गांव में पहुंचा, ऐसे 2500 रथ आपने एक साथ में पूरे देश भर में भेजे हैं। एक रथ लगभग 40 पंचायतों के में जा रहा है। ऐसे 1 लाख स्थानों पे ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रम करके सरकार की ऐसी कौन सी योजना है जो आज भी नहीं पहुंची है, इसको पूछने के लिए कैमरा सामने लगा है, कैमरा वॉच कर रहा है। आज भी अगर किसी का ये जो आयुष्मान कार्ड नहीं बना तो अभी भी प्रधान जी को दे दें। आप इसलिए संसद में मैं बड़ा आभारी हूं कि आपने गरीब लक्ष्य योजनाएं जो गरीबों को लक्ष्य मान करके काम कर रही है, अंतिम व्यक्ति तक में जो योजनाएं आज गांव के अंदर में आई हैं, आज सरकार स्वयं पूछने आई है कि कोई और बच तो नहीं गया। अगर कोई बच गया उसकी मोदी ने गारंटी लिख करके शर्त में लिखा है, आप आज भी फॉर्म भर देना। किसी का घर अगर अभी भी नहीं मिला है, पक्का मकान आज भी जिस व्यक्ति के पास नहीं है, इसलिए आपने संसद से इस तरह के कानून पारित किए, इसलिए मैं आपका बड़ा धन्यवादी हूं। आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत कर रहा हूं। आज भी आयुष्मान का 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस अभी डॉक्टर साहब ने यहाँ कहा है, आपने उस व्यक्ति को जो गरीबी गुर्बत में रहा, जो इलाज के नाम से डरता था ऑपरेशन करेंगे, परंतु आज वो निश्चिंत है। अगर कोई परिवार में बीमारी लगेगी तो 5 लाख आपने हेल्थ इंश्योरेंस करवा करके ऐसा कानून देश ने पारित किया। विश्व की सबसे बड़ी योजना आपने प्रसारित की है, इसलिए आपका स्वागत अभिनंदन है। आपका 20 रुपए में जो आपका हेल्थ इंश्योरेंस होता था, व्यक्ति को 2 लाख उसकी मौत पे तुरंत मिल जाएगा। घर में किसी को पीछे कोई एक्सीडेंटल डेथ हो जाए तो उसको अब निश्चिंत है कि उतना पैसा तो उसको मिलेगा। 12 रुपए, 20 रुपए और 344 रुपए। अभी डॉक्टर पीछे मैनेजर साहब बता रहे थे 436 रुपए तक का भी अब एक जीवन ज्योति बीमा हो रहा है। हमारी आपका अभिनंदन स्वागत इसलिए भी है, जो अभी सुकन्या समृद्धि योजना का जिस जिक्र आप कर रहे थे, आपने हिमाचल प्रदेश में 10 साल से कम उम्र की ऐसे 4,32,000 बच्चियों को उनका उस तरह का सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ आज प्रदेश भर में मिल रहा है। ऐसी अनेकों योजनाएं हैं कि आप बता सकते हैं। आप आज इस भारत माता की जिसकी जय घोष हम कर रहे हैं, भारत माँ की नारा का जय घोष जब ये रथ गांव में आ रहे हैं, ये विकास का संकल्प केवल आज के लिए नहीं है। आपने 2047 का लक्ष्य उस संसद के अंदर में आपने तय करके रखा है। हम रहेंगे नहीं रहेंगे, इस देश का प्रधानमंत्री 2047 में कौन आएगा, परंतु आपने उसकी एक तकरीर, एक तस्वीर आज पूरे विश्व भर में आपने उजागर की है, इसलिए आपका स्वागत अभिनंदन है कि संकल्प विकसित भारत इस नारे के साथ जो गाड़ी हमारे सामने खड़ी है, आप सभी देख रहे होंगे कि जिस प्रकार से पिछले 9.5 सालों में इस देश का विकास और इस देश को विकास की राह पर आगे ले जाने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, उसको लेकर और मोदी जी के जो विकास की गाथा है, मोदी जी का विकास का जो रथ है, वो निरंतर चलता रहे और जो योजना इस देश में लागू की गई हैं, उसका लाभ अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति बैठा है उस तक भी पहुंच पाए। इस लक्ष्य के साथ ये रथ घर घर जा रहा है, गांव गांव जा रहा है
ताकि जो लाभार्थी हैं वो अपनी बात रख सके और जो अभी भी इन योजनाओं से वंचित हैं उनको भी इन योजनाओं का लाभ मिल सके। तो मैं समझता हूं आज शिमला ग्रामीण की इस कोट पंचायत में हमारे जितने भी महानुभाव यहाँ पर आए हैं, हमारी पंचायत की प्रधान श्रीमती नेहा जी यहाँ पर हैं, हमारे उप प्रधान श्री सोम मेहता जी यहाँ पर हैं, रवि मेहता जी जो पूर्व में कैलाश फेडरेशन के हमारे चेयरमैन रहे हैं, हमारे स्थानीय स्कूल की प्रधानाचार्य श्रीमती शालिनी जी यहाँ पर हैं। में जब वो प्रधानमंत्री बने थे तो पहली योजना जनधन योजना लेकर आए थे। अब हमारे बैंक के जो अधिकारी थे वो बता रहे थे कि किस प्रकार से जनधन योजनाओं के माध्यम से इस देश में लगभग 47 करोड़ के करीब खाते खोले गए। और आज हम देखते हैं कि जितना भी बेनिफिट ट्रांसफर होता है, जितना भी डीबीटी हो रहा है, वो इन खातों के माध्यम से हो रहा है। किसी को जानकारी नहीं थी जो 2014 में जनधन योजना की शुरुआत की गई, किस योजना का लक्ष्य क्या है। लेकिन आज हम देखते हैं कि जितने भी, चाहे वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की हम बात करें, हम गैस सब्सिडी की बात करें, या अन्य जितनी भी योजना है, जो लाभ लाभार्थी को मिल रहा है इन जनधन खातों के माध्यम से मिल रहा है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो जनधन खाते खोले गए उसमें अगर सबसे ज्यादा जनधन खाते आज खुले हैं तो मातृशक्ति के खुले, माताओं बहनों के खुले हैं। और आज जो भी योजनाओं का लाभ मिल रहा है वो इन जनधन खातों के माध्यम से मिल रहा है। नहीं तो आपको ध्यान होगा शौचालयों का निर्माण किया गया है, माताओं बहनों की इज्जत का ध्यान रखा और देश भर में 11 करोड़ 72 लाख शौचालय जो है वर्तमान सरकार ने पिछले 9.5 वर्षों के दौरान निर्माण करके माताओं बहनों को दिए हैं। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री आवास योजना में लगभग 3.5 करोड़ के करीब आवास बनाकर जो है उन लोगों को देने का काम किया गया जिनके पास सर ढकने के लिए छत नहीं थी। मैं समझता हूं प्रधानमंत्री आवास योजना भी लोगों के लिए वरदान साबित हुई है।